नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह आपको भरना है, किस तरह आपको जो है फीस काटनी है, किस किस कैटेगरी कितनी फ़ीस है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले हम उसके नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं हम उनके नोटिफिकेशन में हैं। तो नोटिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि कब फॉर्म स्टार्ट हुए थे, कब लास्ट डेट है, कब एडिट होंगे, जो भी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद हैं और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने ये बताया है कि रजिस्ट्रेशन सबमिशन जो है ऑनलाइन जो है वो 3/8/2023 को चालू हो चुके थे और 23/8/2023 को ये जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से क्लोज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ अगर करेक्शन की बात कर ली जाए तो करेक्शन की इन्होंने डेट दी हुई है, वो 24/8/2023 दी गई है और 26/8/2023 तक इसके जो करेक्शन है उसकी जो विंडो है वो आपको खुल जाएगी। अगर कोई मिस्टेक है, कोई आवेदन करने में त्रुटि रह गई होगी तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ अगर कैटेगरी और अमाउंट की बात कर ली जाए तो यहाँ कैटेगरी बीपीएम की जो है, बीपीएम की बात कर ली जाए तो बीपीएम की यहाँ 12,000 से 29,380 के करीब है। और एबीपीएम और डाक सेवक की जो वैकेंसी की जो सैलरी है वो 10,000 से 24,470 के बीच में है। तो बताना चाहेंगे ये जो वैकेंसी है वो मेरिट के आधार पे होती है। इसकी जो न्यूनतम एज है वो 18 से 40 ईयर तक है। तो और छूट की अगर बात कर ली जाए तो SC ST वालों के लिए 5 साल और बैकवर्ड वालों के 3 इयर्स, और PWD वालों के लिए भी इसमें 10 इयर्स की, और PWD OBC वालों के लिए 13 इयर्स, और PWD SC ST वालों के लिए 15 इयर्स। तो काफ़ी छूट भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके हाई स्कूल में अगर नंबर अच्छे हैं तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करें अगर आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं। अगर यहाँ अदर क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर और साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। और अगर लोकल लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो हिंदी और इंग्लिश आप कर सकते हैं। हिंदी में भी आप जो है लैंग्वेज डाल के आप कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात की जाए यहाँ पे तो एजुकेशन जो है वो 10th जो है वो आपका इसमें काम कर जाएगा। और यहाँ पे फीस की अगर बात कर ली जाए तो फीस जो है OBC और जनरल वालों के लिए 100 रुपीज़ है और SC वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके पास एक मौका है और एक ऑफ़र है जिससे आप अपनी वैकेंसी में फॉर्म डाल के और अपना जो है मेरिट के आधार पे आपको बिना एग्ज़ाम दिए आपको जॉब मिल सकती है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और यहाँ पे अगर आवेदन की बात कर ली जाए तो हम आवेदन शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है GDS इंडिया पोस्ट
इंडिया पोस्ट डालने के बाद इसको सर्च कर लेना है। तो जो आपके सामने एक नया पहला ही ऑप्शन आ रहा है इंडिया पोस्ट GDS का, तो इस पे हम लोग कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने होम स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको नोटिफिकेशन स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, तो हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो यहाँ डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, जिसमें उन्होंने बताया होगा एन OTP सेंट योर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर। तो इन्होंने बताया कि हमने इस नंबर पर मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया। तो इस पर हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है हमारे मोबाइल में मैसेज आ चुका है। हम अपना OTP जो है यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद आपको ये सामने सबमिट OTP पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई लिख के आने लगेगा, मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली। तो इसमें क्या करना है आपको, अभी क्या करना है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है मेल का। तो जीमेल जो भी आपकी हो वो यहाँ पे हम लोग मेल डाल देते हैं, जो भी आपकी मेल हो, जो आप अपने मोबाइल में या अदरवाइज चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं। तो मेल आईडी हमने यहाँ टाइप कर दी है। टाइप करने के बाद वैलिडिटी ईमेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन जो मोबाइल में दिखाया था उन्होंने अब ये मेल के लिए दिखा रहे हैं। तो ईमेल के लिए हमने ओके कर दिया है। तो यहाँ पर ईमेल पे भी मैसेज आ चुका है। आप अपनी ईमेल आईडी जाके चेक कर सकते हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा। और OTP जो है वो कुछ रोमन अंक और कुछ नंबर वगैरह होंगे, तो वो हम डाल देते हैं, यहाँ टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद इसको सबमिट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी आपके सामने देख रहे होंगे, ये भी वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने नाम बताया है, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पे नाम भर सकते हैं। नाम भरने के बाद आपके सामने जो है फादर या मदर का नाम भर सकते हैं। अगर आपके फादर हैं और मदर भी हैं तो आप फादर का नाम भर सकते हैं, मदर का भी नाम भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फादर का नाम जो भी है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। तो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली है। यहाँ जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में जो भी आपकी मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो वो आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी है, तो यहाँ हमारी SC है तो हम अपनी SC चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद ये पूछ रहा है आपने जो हाई स्कूल है वो किस स्टेट से किया हुआ है। तो अगर आप CBSE बोर्ड से किए हैं तो आप इसमें दिल्ली भर सकते हैं, और अगर आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है या अदरवाइज कोई बोर्ड से किया है तो उसका भर सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो यहाँ उत्तर प्रदेश चूज़ कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोग किस सन में हाई स्कूल किया है आपने, वो हाई स्कूल यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम अपना जो है कैप्चा कोड टाइप कर देते हैं। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे नीचे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप दिखाई पड़ेगा, जिसमें ये बताएगा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज़ कॉन्टेक्ट कंटिन्यू फिलिंग डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन।
तो यहाँ हम लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ भर देते हैं। तो यहाँ आधार नंबर भर चुका है। आधार नंबर भरने के बाद ये 11वें वाला जो ऑप्शन है वो वहाँ पूछ रहे हैं कि डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए होती है, तो यहाँ हम लोग विकलांग नहीं हैं, तो यहाँ पे इसको नो चूज़ कर देते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आपकी लैंग्वेज, जो सेकेंडरी हाई स्कूल से आपने की उसकी लैंग्वेज क्या है। हमने उत्तर प्रदेश से बोर्ड से की है, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हम यहाँ हिंदी चूज़ कर देते हैं। हिंदी हमने यहाँ पे चूज़ कर दी है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी हिंदी वाली जो भाषा है वो आपकी चूज हो जाएगी। अगर आप 2 भाषा डालना चाहते हैं तो 2 डाल सकते हैं, 3 भाषा डालना चाहते हैं तो 3 डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ वेदर एम्प्लॉयर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद एनओसी वगैरह अगर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी लगा सकते हैं, और अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो एनओसी नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपके सामने ये फ़ोटो मांगी है, तो 50 से 250 KB तक मांगी गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। यह फ़ोटो है, और यहाँ साइन जो है साइन उठा लेते हैं, जो भी आपके साइन हैं वो साइन यहाँ पे साइन उठा लेते हैं। उठाने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये बता रहे हैं आधार नंबर गलत है, इसको आधार नंबर सही कर देते हैं। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह का आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल का आपका पॉपअप आएगा, इसको आप पूर्ण रूप से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आई हेयर बाई डिक्लेरेशन दैट, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इसमें आपका फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ चुका है, इसको हम जो है कहीं लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ स्टेट चुनते हैं। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो है, आपका जो भी मोबाइल है उस पर एक OTP आ जाएगा। आपको उस OTP को यहाँ पे टाइप करना है। सेम OTP नहीं टाइप होगा, हर बार में एक नया OTP आएगा। यहाँ OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद हम अपना कैप्चा कोड डाल देते हैं, जो भी आपका कैप्चा कोड हो। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना जो भी अपार्टमेंट या हाउस नंबर है वो हाउस नंबर डाल देते हैं, जो भी हाउस नंबर हो। स्ट्रीट जो आपकी गली हो उस गली को डाल देते हैं, जो भी हमारी गली है गली डाल देते हैं। और यहाँ पे मोहल्ला है तो मोहल्ला, नहीं तो सिटी है तो छिबरा मोड़ डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर स्ट्रीट में आप अपना मोहल्ला वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आप अपना कन्नौज जिला, जो भी आपका ज़िला है वो डाल सकते हैं। यहाँ अपना पिन कोड डाल सकते हैं। अगर एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सही है, एक ही एड्रेस है, तो यहाँ पर सेम पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ बोर्ड जो है आपका, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। हमारा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पहला ऑप्शन यूपी बोर्ड का है, तो यहाँ यूपी बोर्ड चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद आपके सामने मार्क का ऑप्शन आएगा, यहाँ मार्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक विषय के नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो भी नंबर आया है वो अपना नंबर यहाँ पे धीरे धीरे एक विषय के, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, जो भी आपकी भाषा, जो भी आपने जो भी विषय में एग्ज़ाम दिया है, मैथ, तो यहाँ पे मैथ का भी डाल लेते हैं, साइंस का यहाँ, और सोशल साइंस जो भी आपका विषय हो वो अपने हिसाब से टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा CGP स्कोर का। यहाँ पे आप CGP स्कोर तब भर सकते हैं जब आप CBSE बोर्ड से
आपने क्वालिफिकेशन किया हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से क्वालिफिकेशन नहीं किए हो तो इस वाले कॉलम को आपको सिंपल छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जिस भी डिवीज़न से आप भरना चाहो उस डिवीज़न से भर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ आगरा से भरना चाहते हैं तो हमने आगरा डिवीज़न डाल दिया है। आगरा डिवीज़न डालने के बाद यहाँ आपके सामने जो भी वैकेंसियाँ वो यहाँ टाइप हो जाएंगी। अगर कोई आपको दूसरा चूज़ करना है तो आप दूसरा चूज़ कर सकते हैं। हमारे सामने यहाँ फतेहगढ़ में डाल दिया है। तो यहाँ पे आप अगर एक भरना चाहो तो एक, नहीं तो अगर सब भरना चाहो तो सब भर सकते हो। जैसे कि मुझे भेटा अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चूज़ कर देता हूँ। और ये दूसरा वाला हमें जो अलीगढ़ वाला ये सही नहीं लगा तो यहाँ पे हम अपना दूसरा भर देते हैं। जो भी आपको जिस तरह से वैधता आपको चाहिए हो उस तरह से आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी भर लेते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आप भर सकते हैं। नहीं आपको उसमें अगर डाक खाने में जो आपके सामने ये ओपन हो रहा है नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कोई। और अगर डालना है तो हमारे हिसाब से अगर आप फार्म भर रहे हैं तो आप जो है पूर्ण रूप से सभी डालें। इसमें आपका क्या होता है, ज़्यादा चांस होता है डालने का और ज़्यादा चांस होता है नंबर आने का। तो यहाँ पे हम सभी को एक एक करके चूज़ कर लेते हैं। यहाँ हमारे सभी चूज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है इस ऑप्शन को हम लोग चूज़ करके जहाँ अगर हमारा नंबर आ जाता है तो हम अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी है पास में जो डाक है और उसको हम डिवीज़न को चूज़ कर लेते हैं। हमारे फतेहगढ़ पास में है और यहाँ आई हेयर वाई पे रेगुलेशन दैट पे क्लिक करके ये खाने वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ हमने एससी से अपना फार्म भरा था इसलिए हमारी कोई फ़ीस नहीं कटी है। और अगर आप जनरल से करते हैं तो आपको 100 रुपये जो फ़ीस है वो आपको देनी होगी और आपका फार्म जो है इसी तरह अभी एक ऑप्शन आता पेमेंट का और आप पेमेंट करते तो बाद में प्रिंट आउट निकलता। अभी हमारा एससी में था तो प्रिंट आउट पहले निकल आया। यहाँ अपना प्रिंट करके रख सकते हैं। उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इससे थोड़ी भी आपको जानकारी अगर समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मेरा चैनल है माँ CVR टेक्निकल और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इससे आपको इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।